देखते हैं एमएससी फोर्थ सेम एमएससी फोर्थ सेम पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट। इसमें हम लोग आए थे इंस्ट्रूमेंटेशन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा जाए तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी SFC, it is a hydroid of gas and liquid chromatography that combines some of the best feature of each. It is developed in 1985 several in industrial laboratories and academic laboratories of SFC. SFC is important because of permits the separation and determination of compound that is not possible in other chromatography. इसका प्रॉपर्टी CO2 का अभी जस्ट वीडियो में बताया हूँ, फर्स्ट में बताया इसका प्रॉपर्टी CO2 का जो लिक्विड की फॉर्म में रहता है। अब हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन में एक गैस सिलेंडर होता है इस प्रकार से। उस गैस सिलेंडर में CO2 भरा रहेगा। ये मोबाइल फेस के रूप में रहेगा। ये मोबाइल फेस के रूप में रहेगा। CO2 जो है फ्लूइड फॉर्म में रहेगा, जो वेपराइज अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको वेपराइज करके हम CO2 को फ्लूइड फॉर्म में हार्वेस्ट करेंगे। तो CO2 जो है ये इस सिलेंडर में भर देंगे। फिर CO2 को यहाँ से हम नेक्स्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर रहता है बूस्टर, एक रहता है किलर, ये है किलर, और ये है बैक प्रेशर रेगुलेटर। बैक प्रेशर रेगुलेटर, बैक प्रेशर रेगुलेटर, इसको इस प्रकार कर देंगे। इस प्रकार से ये जो है किलर में जाता है। CO2 जो है सबसे फर्स्ट में किलर में जाता है। उसके बाद किलर से वो बूस्टर में जाता है, मूव करता है। जो गैस जो है ये फ्लूइड जो है गैस के फॉर्म में। उसके बाद ये जो है बूस्टर से ये इधर जाता है। यहाँ पर ये रहता है एक डिसेसर, डिगेशर या डिसेसर। उसके बाद CO2 मॉडिफाइड, CO2 ये है मॉडिफाइड CO2 मॉडिफाइड। तो बूस्टर से ये जाता है CO2 में। उसके नीचे ये प्रेशर और ये मिक्सचर, मॉडिफाइड से ये आता है CO2 और मिक्सचर। ये इस प्रकार से मॉडिफाइड और CO2 दोनों मिक्सचर हो जाते हैं। मिक्सचर होने के बाद वो नेक्स्ट में आता है आपका एक्सटर्नल लूप
इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लूप। ये एक्सटर्नल लूप ऑटो सैंपल, एक्सटर्नल लूप ऑटो सैंपल। उसके बाद ये इधर और ऑपरेटर्स लगा रहता है इस प्रकार से। तो इसको हम ऐसा चेंबर बना लेंगे। ये और ऑपरेटर्स रहता है। फिर इसका ये जो है यहाँ से आकर लेफ्ट और राइट कॉलम में आ जाते हैं। यहाँ पर कॉलम सिस्टम रहता है। ये कॉलम, ये आर, ये एल, फिर उसके बाद ये आता है आपका डिटेक्टर। डिटेक्टर के बाद वो जाता है बैक रेगुलेटर में। बैक रेगुलेटर से आपका वो आता है इल्यूएंट मॉडिफाइड ट्रैप में घुस जाता है। ये मॉडिफाइड इसमें घुस जाता है और हमको इल्यूएंट प्राप्त होता है। फिर ये वेस्ट, इधर से वेस्ट आगे निकल रहा है और मॉडिफाइड ट्रैप में हमको इल्यूएंट प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, मोबाइल फेस। मोबाइल फेस इज CO2। CO2 जो है कैलर में जाएगा, कैलर के बाद वो बूस्टर में, फिर होते हुए CO2 मॉडिफाइड होकर मिक्सचर बन जाते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल लूप ऑफ सैंपल में यहाँ से हम कॉलम में जाएंगे। कॉलम में स्टेशनरी फेस होता है। स्टेशनरी फेस जो है या तो सिलिका का बना होता है या रेजिन वगैरह या बेकेलाइट क्रॉस लिंक जो भी है वो कॉलम सिस्टम में बना रहता है। उसके थ्रू इसमें बॉइलिंग होता है, टेम्परेचर ओवन होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग वाला मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे मूवमेंट होता है, उसका धीरे धीरे मूवमेंट होता है और वो बाद में आता है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होते हुए कॉलम से होते हुए स्टेशनरी फेस से होते हुए वो डिटेक्टर में आता है और उसको डिटेक्ट कर डिटेक्टर जो है डिटेक्ट करके उसको यहाँ पर भेजता है। फिर हमको सिग्नल प्राप्त होता है। तो ये बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, द सुपर क्रिटिकल क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जिस मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जो है धीरे धीरे आता है और लेट में हमको प्राप्त होता है उसका जो एलिमेंट है। और जिस मॉलिक्यूल्स का जहाँ पर हम सैंपल ले रहे हैं उस सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है तो एकदम फास्ट वो रनिंग करेंगे और हमको जल्दी उसका एलिमेंट प्राप्त होता है और हमको उसका ये ड्रॉप प्लॉटेड होता है। अगर दोनों मॉलिक्यूल्स हैं सैंपल में, अगर हम ले रहे हैं मिक्सचर सैंपल, अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो उस स्थिति में उस मॉलिक्यूल का हम साइज देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल्स का साइज कितना बड़ा या छोटा है। तो बड़ा साइज वाला मॉलिक्यूल जो है वो उसी प्रकार मतलब धीरे धीरे रनिंग करेंगे और हमको लेट से उसका ड्रॉप प्लॉटेड होगा। उसी प्रकार स्मॉल साइज वाला जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी धीरे वो एकदम फास्ट रनिंग करेंगे और हमको ग्राफ मतलब यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट का बेस के आधार पर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को हम यहाँ पर सेपरेट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको और दूसरा डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। जो कमेंट है उसको भेजिएगा। थैंक यू।